हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज है 5 मई, दिन है मंगलवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़ और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के बारे में। सारी दुनिया में इसका कहर अभी भी जारी है। भारत में संख्या बढ़कर हो गई है 42,836 और लॉकडाउन 3.0 में 4 मई से जो रियायत मिली है उसके तहत शराब की दुकानें खुल गई हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर शराब की दुकानों पर जो भीड़ उमड़ रही है वो वाकई एक चिंता का विषय होना चाहिए, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन जो होगा वो केवल ग्रीन जोन वाले जिलों में किया जाएगा, यानी कि अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ये ज़िले ऐसे हैं जहां पर आज से यानी कि 5 मई से मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। बाकी जो ऑरेंज जोन और रेड जोन के ज़िले हैं वहां पर मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा लॉकडाउन की समीक्षा के बाद, यानी कि इसके लिए नई डेट डिक्लेयर की जाएगी बाद में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 से लेकर 25 मई के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कापियों का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो अभी पहले चरण में सिर्फ वही ज़िले शामिल हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं। बाकी के जो ज़िले होंगे इसके बारे में सूचना बाद में प्रसारित की जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसएससी के बारे में। तो एसएससी ने एक नोटिफिकेशन कल जारी किया है, जैसा कि आप जानते हैं। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर यह बताया गया है कि as many of 130 districts in the country, including metro cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad and Ahmedabad, have been put into red zones। यानी कि ये ऐसे महानगर हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है। और एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं 150 से ज़्यादा शहरों में, उसमें ये शहर भी शामिल हैं। तो इसकी वजह से जो परीक्षाएं होने वाली थी उनमें उनको अपने समय से करवा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसलिए ये परीक्षाएं, जिसको आप पैरा 1 में देख सकते हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट 2019 फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन पेपर 1 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019, स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018। तो ये सारी परीक्षाएं हैं जिनको अब समय पर करवा पाना संभव नहीं लग रहा है। तो अब इसके लिए नई डेट आपको जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो भी नई डेट आएगी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो सभी स्टूडेंट्स को कम से कम 1 महीना पहले आपको बता दिया जाएगा। तो इसके लिए रिव्यू किया जाएगा कब? 18 मई को। और 18 मई के बाद आपको इन परीक्षाओं की नई डेट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो परीक्षाएं पेंडिंग हैं जिनका रिजल्ट अभी जारी किया जाना है उसके बारे में भी आपको अब 18 मई के बाद ही सूचित किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो वेबसाइट से हमें जानकारी ये प्राप्त होती है कि 2 परीक्षाएं, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 जो कि होने वाली थी 16 मई को, और इसी के साथ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2020 जो कि होने वाली थी 7 जून को। तो ये दोनों परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। यानी कि दोस्तों, जून के महीने में कोई भी परीक्षा अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं करवा पाएगा। तो इतना तो अब आप निश्चित ही रूप से समझ गए होंगे कि जून के महीने में ना तो अब परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी की होगी और ना ही ये परीक्षा हो पाएगी किसकी, पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा। तो जून के महीने में नहीं हो पाएगी और कम से कम 15 जुलाई तक भी ये परीक्षाएं होने की संभावना नहीं जान पड़ती है। मतलब ये कि आपके पास कम से कम 15 जुलाई तक का समय है। अगर स्थिति सामान्य रहती है और बहुत ही जल्दी परीक्षा होगी तो 15 जुलाई के बाद हो पाएगी, नहीं तो परीक्षाएं अगस्त में भी जा सकती हैं। फिलहाल कम से कम आप मान के चलिए कि आपके पास 15 जुलाई तक का समय है और अपनी तैयारी को आप जो भी कमियां रह गई हैं उसको आप लोग पूरी कर लें, क्योंकि इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर आपको काम करना है। आपके पास पर्याप्त समय है, आप घर पर हैं और आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। जून में होने वाली जो इग्नू की परीक्षाएं थी वो भी टाल दी गई हैं और अग्रिम जो डेट्स हैं उसके बारे में अभी डिक्लेरेशन नहीं मिला है। बीसी नागेश्वर राव ने ये जानकारी दी है कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्थिति की समीक्षा होगी, उसके बाद इग्नू की नई डेट्स डिक्लेयर की जाएंगी। सभी परीक्षाएं जो इग्नू की थी जून महीने में वो टाली गई हैं। और बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के बारे में। तो 8 मई से खुलेंगे इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट। 2 शिफ्ट में होगा काम। पहला शिफ्ट चलेगा 10:30 से 12:30 तक, दूसरा शिफ्ट होगा 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। 2 शिफ्टों में बैठेगी अदालत।
नई व्यवस्था में जिनका मुकदमा उन्हीं वकीलों को मिलेगी जाने की अनुमति और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर और भी ये एक बात की नो नीड शैल बी देयर टू फाइल एनी अर्जेंसी एप्लीकेशन। तो अर्जेंसी एप्लीकेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। यूपीएससी प्री 2020 भी पोस्टपोन हो गया है। इसके बारे में कल शाम को ही मैं सूचित कर चुका हूँ और यूपीएससी ने ये कहा है कि 31 मई को जो परीक्षा होने वाली थी ये कोरोना वायरस की वजह से अब नहीं हो पाएगी। इसके लिए नई डेट आपको मिलेगी 20 मई को समीक्षा के बाद। 20 मई को यूपीएससी फिर से समीक्षा करेगा और उसके बाद आपको नई डेट पता चलेगी कि नई डेट क्या हुई है। हालांकि ये भी है कि कम से कम 30 दिन पहले अभ्यर्थियों को बताया जाएगा कि उनकी परीक्षा कब होने वाली है। और बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के बारे में। तो 10 मई से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जुड़े हुए विद्यालयों में। नया सत्र शुरू होगा सितंबर से और लॉकडाउन के बाद भी कुछ दिन तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं पेंडिंग हैं यानी कि अभी नहीं हो पाई हैं, जो स्थगित हो गई थी, वो परीक्षाएं 1 जुलाई से कराए जाने के बारे में सूचना प्राप्त हो रही है। सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी 16 जुलाई से। स्नातक परीक्षा एक दिन में 3 शिफ्टों में होगी यानी कि 2-2 घंटे के 3 शिफ्ट होंगे और कार्यक्रम मई के अंत तक आपको मिल जाएगा। सोमवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई है जिसमें ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। और आपको बता दें कि हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, तो इसे भी आपको डाउनलोड ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com, इस पर भी आपको दिन में कम से कम एक बार आप विजिट किया करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @studyvidgyanprakash, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। सारी PDF और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इन चैनलों के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।